हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विपिन मिश्रा, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, अल्ज़हरा हॉस्पिटल दुबई। मैं आपसे अपने एफर्टलेस हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूं और आज हमारे इस प्रोग्राम का जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसके 14th स्टेप की चर्चा होने जा रही है। और जैसा कि हमने आपको पहले कई बार ये बताया है कि इस प्रोग्राम के दो पार्ट्स हैं। एक प्रैक्टिकल पार्ट है जो फॉलो करना होता है जितना भी आप कर सकें अपनी क्षमता के हिसाब से, और उस प्रैक्टिकल पार्ट में 15 पॉइंट्स हैं। तो आज हम लोग 14वें पॉइंट की बात करेंगे जिसका शीर्षक है हैव ए गुरु। हर एक के जीवन में एक गुरु होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा। और अगर गुरु नहीं है तो जीवन अलग तरीके से बीतता है, और अगर गुरु है तो जीवन अलग तरीके से बीतता है। तो जब हम लोग के 15 पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे फिर हम लोग थोड़ा फिलोसॉफिकल डिस्कशन करेंगे कंस्ट्रक्ट ऑफ लाइफ के बारे में कि ये जीवन कैसे बना हुआ है, और हम लोग का जीवन जैसा भी हम लोग जीते हैं वो कैसे डिसाइड होता है। तो वो सब बातें बाद में होंगी। और बहुत से लोग होंगे जो हमारे इस प्रोग्राम को नहीं समझ पा रहे होंगे, और खास तौर से आज के पॉइंट को कि गुरु से हमारी सेहत का क्या लेना देना। और जो लोग ये कहते हैं कि गुरु से हमारी सेहत का क्या लेना देना, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इंसान की सेहत कैसे डिसाइड होती है। ऐसे आप समझें कि एक इंसान है और वो इंसान अपना एक जीवन जी रहा है। उस जीवन के कई सारे डायमेंशंस हैं। उसमें उसका एक फैमिली लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसके शौक हैं, उसके अपने पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं, उसके प्लस पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसके इनहेरेंट फियर्स हैं, उसकी अपनी पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स हैं। वो किसी सिचुएशंस को ठीक से डील कर पाता है, कुछ सिचुएशंस को नहीं डील कर पाता है। बहुत सारी चीजें हैं उसके व्यक्तित्व के अंदर और उसके जीवन के अंदर। और ये सारी चीजें, एक एक चीज आपकी सेहत को इम्पैक्ट करती है। तो हेल्थ कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट है और आपने उस वाटर टाइट कंपार्टमेंट को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर दिया, फिर आपके जीवन में कुछ भी हो और उससे उस वाटर टाइट कंपार्टमेंट में और उस सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज का आपकी सेहत पे फर्क पड़ता है। ये इंसान का जो माइंड बॉडी सिस्टम है, ये इतना डेलिकेट सिस्टम है, इतना सेंसिटिव सिस्टम है और इतना इम्प्रेशनेबल सिस्टम है कि आप 6 घंटे रात में सो रहे हैं कि 8 घंटे रात में सो रहे हैं, इससे आपकी सेहत डिसाइड होती है। और जरूरी नहीं है कि हमेशा 8 घंटे सोने से सेहत अच्छी हो और 6 घंटे सोने से सेहत खराब हो, क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। और वो रिक्वायरमेंट्स भी स्टैटिक नहीं होती हैं, वो जिंदगी के साथ साथ, उम्र के साथ साथ बदलती जाती हैं। तो कोई ऐसा भी आदमी हो सकता है कि जिसकी नेचुरल रिक्वायरमेंट 6 घंटे सोने की है, उसको आप कहो कि नहीं आप 8 घंटे सो, तो उससे भी उसको तकलीफ हो सकती है, उससे भी उसको परेशानी हो सकती है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तो इंसान का जीवन इतना सेंसिटिव है कि छोटी छोटी बातों का असर पड़ता है, और ये एक पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिक यूनिटी है। और कहीं पर भी असर पड़े तो वो असर हर चीज पे दिखाई पड़ेगा। आपकी सेहत पे असर पड़ेगा तो आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में दिखाई पड़ेगा। और आपके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका असर आपकी सेहत पे दिखाई पड़ेगा। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सेहत एक पार्ट है लाइफ का जो कि बाकी सारे पार्ट से कटा हुआ है, नहीं, वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सेहत एक डायमेंशन है आपके जीवन का जो बाकी सारे डायमेंशन से बहुत इंट्रिकेटली जुड़ी हुई है। आपके जीवन पर जहां कहीं भी कुछ भी होता है तो उसका असर आपकी सेहत पे पड़ता है। तो इसलिए हम इस होलिस्टिक प्रोग्राम की बात करते हैं। और इंसान के, अगर हम वजूद को देखें कि इंसान का वजूद कैसा बना हुआ है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जैसे आपको ये मालूम है कि आपका भोजन आपकी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आपको ये पता है कि अगर भोजन नहीं मिलेगा तो आपका शरीर खत्म हो जाएगा। क्लीन एयर नहीं मिलेगी सांस लेने के लिए, या पानी नहीं मिलेगा तो आपको मालूम है कि आपका शरीर खत्म हो जाएगा।
तो इंसानों की सटल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, ये तो आपको मालूम है, ग्रॉस रिक्वायरमेंट्स हैं, ग्रॉस फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एक सटल रिक्वायरमेंट होती है, वो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड एवोल्यूशन। हमेशा आप एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग, यू शुड कॉन्टिन्यूसली ग्रो। और कैसे हम ग्रो करेंगे? हम ग्रो करेंगे नई चीजों को जान के, नई चीजों को फॉलो करके। तो हमारा जो डिफॉल्ट मैकेनिज्म है वो नॉलेज का है। नॉलेज इज द इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज फॉर अवर एवोल्यूशन एंड ग्रोथ। लेकिन नॉलेज बहुत ही ज्यादा एक कहा जाए कि लिमिटेड टूल है ग्रोथ के लिए। क्योंकि नॉलेज के बारे में हम बता दें कि जितना जाना जा सकता है, जितना जाना जा सकता है उसका 20% डोमेन में है, नॉलेज के डोमेन में। और वो भी दो में बटा हुआ है। उसको आप कह सकते हैं कि द नोन एंड द अननोन। तो जो कल तक अननोन था वो आज नोन हो गया है, जो आज नोन है वो हो सकता है हजारों सालों के बाद अननोन हो जाए। बहुत सी चीजें थी जो हजारों सालों पहले लोगों को मालूम थी, वो विजडम एग्जिस्ट करता था, लेकिन आज वो खो गया। सिविलाइजेशंस बनती हैं, बिगड़ती हैं। बहुत सारा विजडम है जो सेंचुरीज में और थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में वो डेवलप किया जाता है, लेकिन फिर वो खो जाता है। तो नोन एस्पेक्ट्स जो है वो अननोन बन जाते हैं। जो कल तक अननोन था वो आज नोन बन जाता है। लेकिन ये सारा का सारा जो नोन और अननोन का जो जगत है वो 20% है। और 80% जो है वो अननोएबल है, वो जाना नहीं जा सकता है। दैट इज द मिस्ट्री, दैट इज द मिस्ट्री पार्ट। उसको हिंदी में बोलते हैं अज्ञेय है। वो अज्ञेय है, उसको नहीं समझा जा सकता। और कैसे आप फिर अगर नॉलेज को भी आप इंस्ट्रूमेंट बना के चलेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? क्योंकि जो आज तक इंसान ने जाना है उसका 0.1% भी अमूमन एक आदमी को नहीं पता होता है। तो एक आदमी की अगर आप इंडिविजुअल नॉलेज की बात करें तो वो तो बहुत कम होती है। जितना अभी तक जाना गया है उसका 0.1% अगर हम बोले तो वो बहुत ज्यादा है। अधिकांश लोगों में तो वो 0.001% भी नहीं होती है। तो आपको दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो नॉलेज है वो आपकी नॉलेज से फर्क है, आपकी नॉलेज है वो किसी और की नॉलेज से फर्क है। तो हम आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे तो हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, आप हमारे साथ इंटरैक्ट करेंगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इंसान का जो एवोल्यूशन है वो हमेशा दूसरों के इंटरैक्शन से आगे बढ़ता है। और नेचुरली जिस आदमी से आप कुछ सीखते हो तो उसको आप अपना गुरु कह सकते हो या अपना टीचर कह सकते हो। और मेरा ये जीवन का निष्कर्ष है कि बिना गुरु के एक अच्छा जीवन नहीं पाया जा सकता है। कोई ना कोई होना चाहिए रास्ता दिखाने वाला। कोई रास्ता दिखाने वाला हो तो जीवन आसान हो जाता है, जीवन ज्यादा समृद्ध हो जाता है। तो हम गुरु किसको कह रहे हैं? कौन है जो हमारा गुरु है? गुरु वो इंसान नहीं है जो हमें कुछ टीचिंग देता है, वो बता रहा है कि अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है। वो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं कर रहा है। गुरु वो है जो हमें बहुत लविंगली वो हमें झकझोर देता है और हमारी आंखें खोल देता है और हमको बताता है कि तुम्हें ठहरना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें ग्रो करना है। और उसके लिए वो नेसेसरी मोटिवेशन देता है, नेसेसरी इंस्पिरेशन देता है और नेसेसरी गाइडेंस देता है। तो तो गुरु वो है जो आपकी आंखें खोल देता है और आपको दिखाता है कि आप ऐसा मत सोचो कि आप जीवन के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हो और बिल्कुल सिद्ध हो गए हो। जो आपको आईना दिखाता है कि नहीं, अभी आपको बहुत आगे जाना है, और उसके लिए इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और गाइडेंस देता है। और ऐसा भी नहीं शो करता कि वो आपसे बहुत बड़ा है या आपसे बहुत ऊपर है, क्योंकि ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाएंगे जिनका बहुत गहरा अहंकार होता है। वो ईगो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपने आप को और लोगों से 1.5 गुना ज्यादा लगाते हैं। तो नहीं, वो आपके दोस्त की तरह होता है। वो आपको गाइड भी करता है लेकिन वो शो ऑफ नहीं करता है, वो बिल्कुल आपके एक दोस्त की तरह होता है।
लेकिन वो गुरु कौन होगा ये वो नहीं डिसाइड करेगा, ये आप डिसाइड करोगे। आप डिसाइड करोगे कि कौन इंसान है जिसके लिए आपके मन में मिक्स्ड फीलिंग्स है, फीलिंग्स ऑफ एप्रिसिएशन एंड फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड फीलिंग ऑफ लव। ये तीन बिल्कुल अलग अलग तरीके की फीलिंग्स हैं। किसी किसी इंसान को आप पसंद करते हो उसकी खूबियों की वजह से, उसके किसी पर्टिकुलर टैलेंट की वजह से आप उसको पसंद करते हो। आप देखते हो हमारे देश में क्रिकेटर्स को बहुत पसंद किया जाता है, फिल्म स्टार्स को बहुत पसंद किया जाता है फॉर देयर टैलेंट एंड फॉर देयर लुक्स। तो एक चीज हो गई एप्रिसिएशन, दूसरी चीज हो गई रिस्पेक्ट, और तीसरी चीज हो गई लव। तो जब ये तीनों फीलिंग्स मिल जाती हैं तो तो वो इंसान आपका गुरु है। और गुरु की कंपनी हमेशा अच्छी लगती है। ऐसा नहीं होता है कि गुरु वो इंसान हो जो आपको झेलना पड़े, आपको कि नहीं अब वो आ गए हैं तो अब क्या करें मजबूरी है, अब मजबूरी में उनसे कुछ कह भी नहीं सकते। नहीं, गुरु के साथ कोई मजबूरी नहीं है। आप देखो कौन वो इंसान है आपकी जिंदगी में जो आपको अच्छा भी लगता है और आपको उससे मिलना पसंद आता है, उसके लिए आपके मन में रिस्पेक्ट भी है, एप्रिसिएशन भी है और एक फीलिंग ऑफ लव भी है। तो आप डिसाइड करोगे कि वो गुरु आपके जीवन में कौन है, और आपको अंदर से लगेगा कि ये इंसान बहुत सॉर्टेड है और इससे हम कंसल्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इससे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको विश्वास है उसके ऊपर कि वो आपको मिसगाइड नहीं करेगा और आपको सही ओपिनियन देगा, सही गाइडेंस देगा, और आप उसकी गाइडेंस को मानना भी चाहोगे। और गुरु वो इंसान भी है जिसके जैसा आप बनना चाहो, आपको अंदर से लगता हो कि नहीं ये इंसान हमको पसंद आता है और हम भी इसके जैसा बनना चाहते हैं। और मैं आपको सही बताऊं कि हमने अपने जीवन में बहुत अर्ली एज से इस बात को देखा है कि सबके अपने अपने हीरोज होते हैं। तो एक गुरु आपका एक तरीके से आपका हीरो है, तो आप उसके जैसा बनना चाहते हो। तो अक्सर छोटे बच्चों के हीरो तो उनके पेरेंट्स ही होते हैं तो शुरुआत में जो पहले गुरु होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं। और हर बेटा अपने फादर का जैसा बनना चाहता है, बेटी माँ के जैसा बनना चाहती है। फिर टीचर्स आते हैं जिंदगी में। तो हमको याद है कि मेडिकल कॉलेज में भी हम जो अपने टीचर से बहुत इम्प्रेस रहते थे और सबकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली उनके जैसा बनना चाहते थे। तो हमारे फ्रेंड्स हमको याद दिलाते थे कि हमारे बोलने का स्टाइल भी उनके जैसा हो जाता था। फिर हम उनकी बिल्कुल ट्रू कॉपी बनने की कोशिश करते थे, उनका हमारा बोलने का स्टाइल भी उनके जैसा हो जाता था। और गुरु वो इंसान भी होता है कि जिसके सामने आपका अहंकार समाप्त हो जाता है, योर ईगो इवेपोरेट्स। फिर वहां पे जाके आप झगड़ा नहीं करते हो अपने आप को सही साबित करने के लिए कि नहीं आप गलत हो मैं सही हूं। वो फिर सवाल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जो आपका रिश्ता है, जो आपका भाव है अपने गुरु के लिए, वहां पर आपका अहंकार बिल्कुल तिरोहित हो जाता है और उसके लिए आपके मन में एक अनकंडीशनल डिवोशन होता है। अनकंडीशनल डिवोशन होता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज आप जाओ घर से बाहर निकलो और देखो जो भी आपको आदमी सामने दिखाई पड़े उसको गुरु बना लो। नहीं, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है और कोई देर करने की भी जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे दुबई में जब कार ड्राइविंग सीखी, और यहाँ पे सीखनी पड़ती है, इंडिया से जो लोग आते हैं तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की ड्राइविंग है और यहाँ पर राइट हैंड साइड की ड्राइविंग है। तो उसमें अक्सर फेल भी होते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी स्टैंडर्ड गाइडेंस है कि जब आप टर्न पे पहुंचो तो अपने दाएं बाएं देखो कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रही है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई व्हीकल आ रही है और आपका भी रास्ता साफ नहीं, देन यू हैव टू स्टे देयर, एंड व्हेन द रोड इज क्लियर देन यू हैव टू प्रोसीड। देन स्टेइंग इज ए फॉल्ट। अगर रास्ता बिल्कुल साफ है और फिर भी आप खड़े हुए हो तो फिर वो आपका एक फॉल्ट माना जाता है। तो आप गुरु को वैसे ही ढूंढो, और नहीं कोई समझ में आ रहा है तो ठीक है, अभी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई समझ में आ रहा है तो फिर देर भी मत करो, डोंट डिले इट ऑल्सो। तो अगर आपको गुरु नहीं मिल पा रहा है तो उसका क्या कारण है? आपको कोई इंसान ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो जिसके जैसा आप बनना चाहो, जिसके लिए आपके मन में
एप्रिसिएशन हो, रिस्पेक्ट हो और लव की मिक्स्ड फीलिंग्स हो। तो पहली चीज होती है कि हमारा खुद का ईगो बहुत बड़ा है। सो पीपल हैव गॉट वेरी वेरी फैट ईगो, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन नॉट एक्सेप्ट दैट एनीबडी कैन बी सुपीरियर टू देम। ये बहुत कॉमन ट्रेट होता है कि हम आई एम द बेस्ट और हम सबको गलत साबित करने में लगे लगे रहते हैं। अच्छा, हम लोगों से पूछते भी हैं कि तुमने दूसरे को गलत साबित कर दिया, इससे तुम्हारा फायदा क्या हुआ? अगर दूसरा गलत है तो तुम्हारा जीवन इससे कैसे अच्छा हो गया? अगर दूसरा तुमसे श्रेष्ठ है तो वो तो तुम्हारे जीवन में कुछ पॉजिटिविटी ला सकता है, तुम्हारी कोई मदद कर सकता है, लेकिन जो तुमसे गया गुजरा है वो तुम्हारे लिए क्या मदद कर सकता है? अगर हमारे 4 दोस्त हैं, वो चारों दोस्त हमसे बेहतर हैं तो हमारा कुछ उद्धार कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चारों दोस्त हमारे हमसे गए गुजरे हैं तो हमारा क्या फायदा होगा? तो हमने देखा कि इंडिविजुअल ईगोज बहुत ज्यादा होती हैं, वो अहंकार इतना ज्यादा होता है कि वो इंसान मान ही नहीं पाता है कि उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ कोई हो सकता है। तो पहला कारण तो यही होता है कि अहंकार इतना ज्यादा है कि हमको कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि वो हमारा गुरु हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि हमारा उसका साइकिक कनेक्शन नहीं हो पाए। जैसे आप सोचो कि रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े गुरु थे, बहुत बड़े गुरु थे और समर्थ सदगुरु थे। और सदगुरु वर्ड हम एक कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन की तरह नहीं। तो जो भी सदगुरु होता है वो आपको सही रास्ते पे ले जाता है और आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में। लेकिन उनके जो सबसे फेमस शिष्य हुए वो स्वामी विवेकानंद हुए, और उस लेवल का और दूसरा कोई नहीं हो पाया। तो विवेकानंद का जो साइकिक कनेक्शन उनके साथ हुआ वो किसी और का नहीं हो पाया। तो हमको हमेशा ऐसा लगता है, हम हर चीज को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में समझने की कोशिश करते हैं। तो एक ह्यूमन बॉडी में एक रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो एंटीजन एक प्रोटीन है और एंटीबॉडी एक दूसरी प्रोटीन है, और दोनों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, और वो एंटीबॉडी किसी और चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो वो जैसे वो एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है एक पर्टिकुलर केमिकल के साथ, वैसे ही जो गुरु का और शिष्य का रिलेशन होता है वो भी बहुत स्पेसिफिक होता है। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए कोई इंसान है जो बहुत बड़ा गुरु है और हमको उससे लग रहा है कि हमारा पूरा जीवन उसने बदल दिया, और दूसरे आदमी को लग रहा हो कि ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है इसके साथ समय बिताना, क्योंकि वो साइकिक कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो ठीक है, यू कैन हैव ए डिफरेंट गुरु। तो ये दो कारण होते हैं, एक तो बहुत बड़ी ईगो। तो क्या करना है आपको? आपको एक तो सबसे पहले अपनी उस अहंकार को हटा देना है। आपको अंदर से ये फीलिंग ले आनी कि नहीं, ये हमारी जिंदगी है और हमको इस जिंदगी में आगे बढ़ना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हमको ऐसे लोग चाहिए अपनी जिंदगी में जो हमको आगे बढ़ने में मदद कर सके। ये हमारी नीड है, ये हमारी नीड है। हम याचक हैं और हम खड़े हुए हैं कि कोई हमारी मदद कर दे। तो ये हमको ढूंढ के निकालना है ऐसे लोगों को। तो एक तो उस ईगो को हटा दें कि हम बहुत समर्थ हैं और बहुत जानकार हैं और बहुत बड़े खलीफा हैं हम, और हमसे ऊपर कोई नहीं है। वो उस भाव को बिल्कुल हटा दें। और ये मूर्खता का भी भाव है, जो अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर और ज्ञानी समझने लगे। तो ये मूर्खता के वैसे बहुत सारे और भी लक्षण होते हैं, हम लोग कभी आगे बात करेंगे। लेकिन एक ये काफी इंपॉर्टेंट लक्षण है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा लगाने लगे। और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने आ जाए। तो हमको ऐसा लगता है कि जिसको भी गुरु की आवश्यकता होती है उसको गुरु मिल जाता है, और बीफिटिंग गुरु मिलता है। आप ऐसे भी समझ लो कि केजी के बच्चे को अगर आइंस्टीन पढ़ाने लगेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो केजी का बच्चा कुछ नहीं समझेगा। और आइंस्टीन अगर अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसको एक कागज पे पूरा लिख के दे तो वो उस कागज का हवाई जहाज बना के उड़ा देगा। इससे ज्यादा उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो केजी के बच्चे को केजी का टीचर चाहिए होता है। और वैसे ही हमारा जो लेवल है, हमको अपने लेवल का टीचर चाहिए होता है, गुरु चाहिए होता है जो हमको मदद करे। और नेचुरली जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे या तो हमारे गुरु का भी लेवल बढ़ता जाएगा, और नहीं तो हम और आगे और गुरु के पास जा सकते हैं।
लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हम खुद शिष्य का भाव रखते हैं या नहीं रखते हैं, हम सीखने का भाव रखते हैं या नहीं रखते हैं। हमको एक कहानी याद आ रही है, एक सीकर की। सीकर था और वो परमात्मा के दर्शन करना चाहता था और अपने साइकिक एवोल्यूशन के लिए बहुत चिंतित था। तो वो एक आश्रम में गया और आश्रम में उसने कहा कि मुझे आप दिखा दीजिए कि आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या चीजें हैं, तो हम समझ लें कि हम इस आश्रम में रह पाएंगे या नहीं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, और उन्होंने उसको पूरा आश्रम घुमाया और चारों तरफ लोग काम कर रहे थे, कोई सफाई कर रहा था, कोई कपड़े धो रहा था, कोई खाना बना रहा था, कोई किसी किसी के पैर दबा रहा था। तो उसने पूछा कि ये कौन लोग हैं जो ये सब काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये शिष्य लोग हैं तुम्हारे जैसे सब, और ये सब यहाँ पे सीखने आए हैं। तो इनकी ट्रेनिंग का पार्ट है कि ये सफाई भी करते हैं, ये खाना भी बनाते हैं, सब्जियां भी काटते हैं और जानवरों को भी देखते हैं, उनका उनका खाने पीने का, जानवरों का वो भी देखते हैं, दूध निकालते हैं गायों का, और अपने गुरुओं की सेवा भी करते हैं। तो उसने देखा कि जो गुरु थे वो तो आराम से बैठे हुए थे, उनकी सेवा हो रही थी और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो पूरा राउंड लेने के बाद उसने कहा कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है, अब मैं शिष्य नहीं होना चाहता हूँ, मैं अब गुरु होना चाहता हूँ। तो तुम ये शिष्य वाली बात छोड़ो, अब मैं यहाँ पे शिष्य बनने नहीं आया हूँ, तुम मुझे यहाँ का गुरु ही बना दो, मैं गुरु बनना चाहता हूँ। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी प्यास क्या है। हमारी प्यास शिष्य बनने की है या हमारी प्यास गुरु बनने की है। और ज्यादातर हमने देखा है कि लोग दूसरों को सिखाते रहते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी अपनी है, क्योंकि हम जब ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इससे साफ दिखाई पड़ता है कि हम दूसरों को कुछ सिखा रहे हैं। तो वैसे हम ये डिस्क्लेमर बार बार देते रहते हैं, शुरू में भी दिया था और बार बार बीच में भी देते रहते हैं कि नोबडी शुड फॉलो मी, कोई किसी को हमें फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सिर्फ सोते हुए लोगों को जगाने की बात कर रहे हैं कि कि जाग जाओ और अपने हिसाब से जीवन जियो, सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से जीवन जियो। तो क्या तुम्हें करना है, तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है, कि हमेशा ध्यान रहे कि तुम्हारे चारों तरफ जो लोग हैं उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज की तरफ, उनके उनकी अच्छाइयों की तरफ तुम्हारा ध्यान रहे, उनकी बुराइयों की तरफ ध्यान ना रहे। अगर तुम्हें कोई बुराई दिख भी रही तो इग्नोर करो, उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। हमेशा हमेशा अपने फायदे की सोचो, तुम्हारा फायदा किस चीज से है। तो तुम्हारा फायदा दूसरों की बुराइयां देखने से नहीं है, उससे तुम्हारा अहंकार और मजबूत हो जाएगा, तुम्हारी और हानि होगी, तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारी तकलीफें और बढ़ेंगी, तुम्हारी बीमारियां और बढ़ेंगी। तो हमेशा दूसरों के अंदर अच्छाई देखने की कोशिश करो। नहीं देख पाओ तो आगे बढ़ जाओ, फिर किसी और इंसान से इंटरेक्ट करो। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी आदत पड़ जाएगी सिर्फ अच्छाई देखने की, वैसे वैसे तुमको लगेगा कि नहीं, अब तो हर इंसान से तुम्हें कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। और ऐसा संभव है कि तुमको अपने दुश्मनों से भी फायदा होने लगे। और हमेशा ध्यान रखो कि एक आदमी दो में से एक मोड में हो सकता है, वो या तो लर्निंग मोड में हो सकता है या टीचिंग मोड में हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही समय में वो लर्निंग मोड में भी हो और टीचिंग मोड में भी हो। तो निश्चित रूप से जो आदमी अपना भला चाहता है वो हमेशा लर्निंग मोड में होगा, क्योंकि अगर वो टीचिंग मोड में आ गया तो उसका नुकसान है। और तुम सिर्फ अपने लिए जिम्मेदार हो, तुम सिर्फ अपनी बात सोचो। और एक मेरा पॉइंट था, मैंने पहले डिस्कस भी किया था, दैट यू हैव टू बी सेल्फ सेंटर्ड। सिर्फ अपना सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। और अगर आज ये आपको समझ में आ गया है कि आपकी लाइफ और आगे बढ़ती है और आपका एवोल्यूशन होता है और आपकी ग्रोथ होती है दूसरों की अच्छाइयां देखने से, तो इस वजह से अब आप दूसरों की अच्छाइयां देख रहे हो, क्योंकि उसमें भी आप ही का फायदा है। तो अल्टीमेटली हम दूसरों का फायदा इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम कोई बहुत बड़े धर्मात्मा है और हम कोई उनका कल्याण करना चाहते हैं, नहीं। अब हमको समझ में आ गया है कि हमारे चारों तरफ अगर अच्छे लोग होंगे तो हमारा भला होगा, और हमारे चारों तरफ अच्छे लोग नहीं होंगे तो हमारा भला नहीं होगा। हम अपने भले की सोच रहे हैं और दूसरे अपना भला खुद सोच लेंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ये अप्रोच आपकी जीवन में रही तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो
जो आपके आपके लिए गुरु का काम करेंगे। और एक मैं और बात बता दूं कि आप और आपके गुरु, ये दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, दो लोगों के बीच में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ज्यादा इंपॉर्टेंट आप स्वयं हैं, गुरु ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका लेवल क्या है वो लेवल डिसाइड करेगा कि आपको गुरु कैसा मिलेगा। क्योंकि आपको गुरु ढूंढना तो खुद ही पड़ेगा ना, आप ही पहचानोगे कि हम किस गुरु के पास जा रहे हैं। तो अगर आपकी आंखें खराब हैं तो गलत ही गुरु ढूंढोगे, तो फिर बाद में रोगे कि देखो इसने हमें एक्सप्लॉइट कर लिया और इसने हमें बेवकूफ बना के हमें लूट लिया और परेशान कर दिया। बहुत सारे किस्से सुनाई पड़ते हैं एक्सप्लॉइटेशन के, कि जहां पर के गुरु जो है एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। तो गए क्यों थे? गए तो तुम ही थे ना। अगर उसने एक्सप्लॉइट कर लिया तो गए तो तुम ही थे। तो हमेशा ये कोशिश करो कि तुम्हारी आंखें खुली हुई हो और हर एक से इंसान से तुम्हें फायदा मिल सकता है। और अगर तुमने ये अपना नियम बना लिया कि तुमको हर एक की तरफ इस उम्मीद से देखना है कि उससे तुम्हारा फायदा हो, तुमको उसकी अच्छाइयां देखनी है, तो बहुत जल्दी तुम बहुत रैपिडली ग्रो करना शुरू कर दोगे। और जब वो मौका आएगा कि जब तुम्हारा लेवल वो पहुंच जाए कि तुमको कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल गुरु पाने की तुम्हारी योग्यता बन जाएगी, तब तुमको वो भी मिलेगा। तो अभी शुरुआत करो, तुम्हारे चारों तरफ कौन लोग हैं उनकी तरफ देखो, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे स्पाउस, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे कोलीग्स, तुम्हारे दोस्त, कोई ना कोई तो होगा जो कि तुमको थोड़ी बहुत मदद करेगा। और जैसे ही तुम्हारा ये एटीट्यूड स्ट्रांग होता गया कि तुमको अपना फायदा देखना है और हर एक की तुम्हें अच्छाई देखनी कि किससे तुम्हें क्या सीखने को मिल सकता है। हमने एक बार एक लेक्चर सुना था बीएचयू के एक प्रोफेसर आए थे कानपुर में लेक्चर देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आई हैव लर्न फ्रॉम एवरीबडी, I have learned from all my teachers. I have learned from my good teachers how I should be, and I have learned from my bad teachers how I should not be. So when you are very strongly focused on your own evolution, then everybody will teach you. और कोई आवश्यकता नहीं है कि आप एक गुरु के साथ हमेशा के लिए बंध जाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं, अब आपका आगे एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप चेंज कर सकते हो, आप मल्टीपल गुरुज दे सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे जो जिस गुरु के साथ है उसके साथ थोड़ा जिंदगी का रहस्य और गहराता जा रहा है, तो आप उसके साथ और लंबे समय तक रह सकते हो। सो अल्टीमेटली यू हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट योर ओन इम्प्रूवमेंट। एंड जैसे जैसे आपका व्यक्तित्व बदल रहा है, नेचुरली आपकी रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं, वैसे वैसे हो सकता है कि आपका गुरु भी चेंज होता रहे। और सो लास्ट में हम ये बात कहेंगे कि अगर आप अपने गुरु को बदल रहे हैं तो पुराने गुरु को बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड जरूर होना चाहिए उसके लिए। क्योंकि जैसे एक बच्चा केजी में पढ़ता है तो अपने केजी के टीचर्स के लिए उसका एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है, क्योंकि उन्होंने अगर केजी में उसको ए फॉर एप्पल बी फॉर बेबी नहीं पढ़ाया होता तो शायद वो पीएचडी और डीएससी के लेवल पर, एमबीबीएस, एमडी और पीएचडी और डीएम, एमसीएच के लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाता। तो whenever you change your guru and go to a higher level guru, then you must have a strong sense of gratitude for your primary gurus. And not having a guru, in my opinion, is a great poverty. It's a great misfortune and great poverty. ये पैसों की दरिद्रता से ज्यादा बड़ी दरिद्रता है, क्योंकि हमारा जो साइकिक एलिवेशन है, हमारा जो एवोल्यूशन है एज ए ह्यूमन बीइंग, वो ब्लॉक होता है। और मैं अपनी बात को खत्म करूंगा सिर्फ एक बात कहते हुए कि दूर मत जाओ, तुम्हारा गुरु तुम्हारे पास है, तुम्हारा गुरु बिल्कुल तुम्हारे पास है। तुम अपने आसपास ही देखो, और अगर तुम्हारे अंदर ये बात आ गई कि तुमको अपने एवोल्यूशन पे ध्यान देना है, जो भी तुम्हारे चारों तरफ लोग हैं वही तुम्हारे गुरु बन जाएंगे। और नेचुरली एक ना एक दिन वो भी आएगा जिस दिन तुमको कोई बहुत बड़ा गुरु मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को बिल्कुल एक अलग लेवल पे ले जाएगा।
लेकिन हमें उसके लिए अपनी पात्रता डेवलप करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि अब वो आज ही हमारे जीवन में आ जाए, क्योंकि हम आज केजी लेवल पे हैं। केजी लेवल पे हैं तो हमको अभी केजी लेवल की एडवाइस चाहिए, केजी लेवल की हमें का मोटिवेशन चाहिए, केजी लेवल का इंस्पिरेशन चाहिए। और फिर जब हम हायर लेवल्स पे पहुंचेंगे तो हायर लेवल्स के लोग भी हमारे पास आ जाएंगे। ये जो जीवन का कॉन्स्ट्रक्ट है, और हम लोग इसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे, वो ये है कि जो भी आपको चाहिए होता है वो हमेशा आपके जीवन में आ जाता है। सो आई विल स्टॉप हियर एंड नाउ जावेद एंड नजफ, यू कैन आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव क्वेश्चंस। ओवर टू यू। ओके सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मोस्टली सब लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्हें सब आता है, किसी भी फील्ड में, चाहे वो योगा है या ज्ञान है या किसी भी और फील्ड्स में वो अपना एक्सेलेंट करना चाहते हैं। तो कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्हें आता है। तो जब तक कोई ऐसा सोचता रहेगा तो वो कैसे गुरु सर्च कर सकता है? नहीं कर सकता ना, यही तो मैं बता रहा हूं जी कि सर। वो जो अहंकार है कि मैं जानता हूं, वो अहंकार खत्म होना चाहिए। वो अहंकार अगर नहीं खत्म हो रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो आदमी जानता है वो और क्यों जानने की कोशिश करेगा। आगे जानने की कोशिश वही करेगा जो जिसको मालूम है कि वो नहीं जानता है, जिसको अपनी लैक ऑफ नॉलेज के बारे में पता है, वो आगे और कुछ जानना चाहेगा। तो ये जिसके मन में ईगो बैठ गई, तो हम लोग जब आगे चल के फिलोसॉफिकल डिस्कशन होंगे तो हम आपको बताएंगे कि जो इंसान की बुनियादी बीमारियां हैं, उन बुनियादी बीमारियों में ईगो एक सबसे बड़ी बीमारी है। ईगो सबसे बड़ी बीमारी है, और ईगो के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो एक तो डर्टी ईगो होती है, आप जानते हैं कि जिस आदमी को थोड़ी पावर मिल जाती है या थोड़ा पैसा मिल जाता है या प्रोमिनेंस मिल जाती है, तो वो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। फिर वो थोड़ा जमीन से ऊपर चलने लगता है, उसको लगता है कि वो बड़ा आदमी हो गया है, और भूल ही जाता है कि वो इस दुनिया में सब बराबर है, सब इंसान बराबर है। क्योंकि एक लेवल है जहां पर कि बड़े से बड़ा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट और छोटे से छोटा भिखारी, उनके अंदर कुछ है जो कॉमन है, और वो चीज जो कॉमन है वो सबसे बड़ी चीज है। तो ये तो डर्टी ईगो होती है जो दूर से दिख जाती है कि ये आदमी का बिहेवियर एबनॉर्मल हो गया है। अच्छा, और आजकल की जो सोसाइटी है उसमें चूंकि ऐसे लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, बहुत प्रोमिनेंस दी जा रही है, जिनके हाथ में ताकत है और जिनके हाथ में बहुत पैसा है, तो नेचुरली उनको उनकी ईगो को पंप किया जा रहा है, उनकी ईगो को फीड किया जा रहा है, वो और स्ट्रांग होती चली जाती है। दूसरी ईगो होती है नॉलेज की, जो आदमी जानता है कि वो जानकार है। देखिए, जानकार होना या ना होना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये इल्म होना कि मैं जानकार हूं, ये इल्म होना कि मैं जानता हूं, ये पाप है। ये दिस इज द कार्डिनल सिन। और ये सेकंड लेवल की सटल ईगो है। इसमें कोई हमारा बिहेवियर खराब नहीं है, हमारे बिहेवियर में कोई पैसे की या पावर की वो नहीं आ रही है दुर्गंध। लेकिन हमारे अंदर जो ये भाव है कि हम जानते हैं, तो जो हमारी नॉलेज है वही हमारी बीमारी का कारण बनेगी। और फाइनेस्ट लेवल की जो ईगो होती है, जो कि मतलब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो होती है अपने एग्जिस्टेंस की ईगो। एग्जिस्टेंस की ईगो का मतलब है जो चीज है नहीं वो अपने आप को एग्जिस्टेंट मान रही है। तो एक वर्चुअल रियलिटी को हम रियलिटी मान रहे हैं। तो हम लोग उसके बारे में आगे बात करेंगे जब फिलोसॉफिकल डिस्कशन शुरू होगा। लेकिन हाँ, जैसे कि आपने कहा, जो आदमी नहीं आगे बढ़ना चाहता है वो नहीं आगे बढ़ेगा, वो यही मानेगा कि नहीं मैं सब जानता हूं, आई एम द नोअर, आई एम द अल्टीमेट। नजफ। जी सर। सर एक क्वेश्चन और था, जो अभी आपने एक बात बोली कि हम लोग अच्छे गुरु को सर्च करेंगे तो हमें ठीक गुरु मिलेंगे, और अगर हमारा विज़न अच्छा नहीं होगा तो हम ठीक फाइंड आउट नहीं कर पाएँगे। लेकिन सर यहाँ पर एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जो बहुत सारे लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, और वो उनकी नज़र बहुत इनोसेंट होती है, वो अच्छे को ही ढूँढना चाहते हैं कि उनको कोई उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दे, या आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो गुरु को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पर, और
बहुत इस तरह का एक गुरु का ज्ञान भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गया है ईज़िली, तो लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो चूँकि वो इनोसेंट होते हैं, वो उनको फ़ॉलो करने लगते हैं और उन सब चीज़ों को जो ख़ास ज़रूरी नहीं होती है और उससे उनका नुकसान भी होता है। तो अब उस केस में क्या किया जाए? नहीं, जब हम आपसे कह रहे हैं कि देखिए, हर इंसान एक अलग साइकिक लेवल पे है। हर इंसान एक अलग साइकिक लेवल पे है। तो हर इंसान एक अलग तरीके के इंसान से इम्प्रेस होगा। आप हर इंसान से नहीं इम्प्रेस हो सकती हैं, हम भी हर इंसान से नहीं इम्प्रेस हो सकते। और जो एक गांव में रहने वाला कोई गरीब आदमी है, वो भी हर एक से नहीं इम्प्रेस हो सकता है। हो सकता है कि हम गांव वाले के पास जाएं, वो बिना पढ़ा लिखा है और गरीब है, तो हम उसको इम्प्रेस नहीं कर पाए। हम अपनी बातों से वो समझे ही नहीं हमारी बातें और उसको बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दे। तो हर इंसान का एक साइकिक लेवल है और उसके हिसाब से वो एक अलग इंसान से इम्प्रेस हो सकता है। तो अगर कोई किसी से इम्प्रेस होता है तो अच्छी बात है, वो उसको फॉलो करेगा और उसका नुकसान नुकसान उसको उठाना पड़ता है तो नुकसान उठा के फिर वो ही विल बिकम वाइजर, उसका वाइजर हो जाएगा, उसका फिर विजन चेंज हो जाएगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जिसको आप कह रही हो नुकसान उठाना पड़ता है, वो नुकसान उठाना भी विजडम में आगे बढ़ने की प्रक्रिया का पार्ट ही है। तो नुकसान उठाने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर हम इनोसेंट हैं और हमें नुकसान उठाना पड़ता है तो बुराई क्या है उसमें? और अच्छा, अभी हम कभी आपको बताएंगे ये जीवन जैसा है, इट इज लाइक ए वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी में क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है? हाँ, सपना देख रहे हैं, सपने में हम राजा बन गए, सपने में हम भिखारी बन गए और हम परेशान हो रहे हैं कि देखो, हम सपने में भिखारी बन गए तो बड़ी खराब चीज हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नुकसान नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो इंसान बिल्कुल स्टेट फास्ट अपने एवोल्यूशन पे फोकस्ड है और दूसरों से सीख रहा है, तो वो नुकसान उठाकर भी सीखेगा। हाँ, असली चीज है कि उस आपका एटीट्यूड क्या है। आपका एटीट्यूड है दूसरों से सुपीरियर इंसान बनना, या आपका एटीट्यूड है कि दूसरों से रास्ता देखते हुए, दूसरों से इंस्पिरेशन लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना। अगर आप कंपटीशन में हो किसी के साथ तो नेचुरली वो तो आपकी बीमारी है, वो तो आप अपनी बीमारी को नर्स कर रहे हो और आप और लोगों को अपने से नीचा करना चाहते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने एवोल्यूशन पे फोकस्ड हो तो नुकसान उठाकर भी आपका एवोल्यूशन ही होगा। नुकसान कोई खराब चीज नहीं है इन दैट सेंस। नजफ, सर एक क्वेश्चन और है कि अगर आजकल लोगों का मेंटल लेवल भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है और बहुत लोग काफ़ी कुछ पढ़ते भी हैं और अगर उनका गुरु के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या उनके विचार उनसे नहीं मिल रहे हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे दूर करें वो? कॉन्फ्लिक्ट तो दूर करें कि गुरु से दूर भाग जाए। उसके लिए तो सही है कि मैंने आपसे कहा ना कि साइकिक साइकिक मैचिंग बहुत जरूरी है। साइकिक मैचिंग बहुत जरूरी है। तो एक गुरु बहुत बड़ा गुरु हो सकता है, लेकिन हमारी साइकिक मैचिंग नहीं हो रही है। तो हमारी वाइफ चूंकि प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री है, तो उन्होंने एक हमको केमिस्ट्री का वो बताया कि दो एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन तभी हो सकता है जब वो सेम लेवल ऑफ एनर्जी पे होते हैं। तो ये बड़ी कुछ हाई लेवल केमिस्ट्री है, तो हमें ज्यादा समझ में तो नहीं आई, लेकिन वो समझती हैं डिटेल्स केमिकल रिएक्शंस के। तो दो इंसानों के बीच में भी रिएक्शन तभी होता है व्हेन दे आर इन द सेम साइकिक लेवल। अगर वो साइकिक लेवल उनका कॉमन नहीं है तो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फिर तो उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब आर्ग्यूमेंट्स जहां पे आ गए वहां पर आपका नुकसान हो रहा है। सोचो इस बात को कि आर्ग्यूमेंट्स अगर आ गए तो आपका नुकसान हो रहा है, तो फिर आप हट जाओ उस जगह से। और हमने आपको बताया कि ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि जिन्होंने एक इंसान को आदमी से भगवान बना दिया, लेकिन दूसरा इंसान उसी के बगल में था और उसका कुछ भी नहीं कर पाए वो, क्योंकि साइकिक मैचिंग नहीं थी। आप महाभारत में देखो तो कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखा दिया और युधिष्ठिर को नहीं दिखा पाए। युधिष्ठिर का वो साइकिक लेवल वो नहीं था कि कृष्ण के साथ मैच करते, जबकि युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे और धर्मराज कहे जाते थे, लेकिन फिर भी कृष्ण का और उनका साइकिक मैचिंग नहीं थी जो अर्जुन के साथ थी।
और दुर्योधन तो कृष्ण को खराब आदमी समझता था। वो तो उनको मतलब मानता था कि ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। उन्होंने दुर्योधन ने उनको बांधने की भी कोशिश करी थी जब वो शांति का प्रस्ताव लेके गए थे। तो दुर्योधन उनको एक अलग लेवल से देख रहा था। दुर्योधन का उनके साथ एक अलग साइकिक रिलेशनशिप थी। युधिष्ठिर की अलग साइकिक रिलेशनशिप थी। युधिष्ठिर उनकी उनकी इज्जत करते थे, उनको मानते थे, लेकिन उनके साथ सेम साइकिक लेवल पे नहीं थे जैसे अर्जुन था। तो आपको बड़े सारे एग्जाम्पल्स दिखाई पड़ेंगे अपने स्क्रिप्चर्स में भी और अपने आसपास भी कि एक इंसान से दूसरा एक तो फायदा उठा पाया, लेकिन 100 और थे जो नहीं फायदा उठा पाए। तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है, गलत बात नहीं है। लेकिन हम जो बात बता रहे हैं कि अगर आप अपने ऊपर फोकस्ड हो तो ये नहीं हो सकता कि आप कहो कि हमें जीवन में कोई मिला ही नहीं कभी। ये तो फिर अहंकार की भाषा है कि हमें जीवन में मिला ही नहीं कभी। मिलते हैं लोग, बहुत पास मिलते हैं, अपने आसपास ही मिलते हैं, अपनी फैमिली में मिलते हैं, अपने दोस्तों में मिलते हैं। हम तो अब आज के बारे में आपको बताएं, अपनी हम आज की कहानी, तो हमारे पास तो कम से कम कुछ नहीं तो 200 लोग हैं, 200 से भी ज्यादा ही होंगे हमको जिनके साथ समय बिताने का मन है। और अब देखते हैं कब हम फ्री होते हैं अपने यहाँ के जंजाल से, दुबई में अपने काम के, एंड देन आई विल स्पेंड टाइम विद पीपल एंड आई नो दैट वो हमें अभी भी इंस्पायर करते हैं दूर रह के भी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप अपने एवोल्यूशन के लिए बहुत स्ट्रांगली फोकस्ड हैं और आपको जीवन में ऐसे लोग नहीं मिले। हाँ, कोई एक पर्टिकुलर आदमी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो भूल जाओ उसको, इट्स नॉट अ बैड थिंग। नजफ, ओके सर, थैंक यू सर। we can finish here and thank you very much and goodbye and good luck, and next week we will meet for our final point, which is the most important point. So till then, goodbye and good night. Bye. थैंक यू सर।